नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कुछ महिला संगठनों ने ऐलान किया है कि आने वाले 26 जनवरी को करीब 400 महिलाएं शनि शिंगणापुर में प्रवेश कर सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ देंगी। लेकिन महिला संगठन के इस ऐलान के बाद मंदिर ट्रस्ट ने भी कह दिया है कि वो किसी भी हाल में महिलाओं को मंदिर के अंदर घुसने नहीं देंगे। महिला संगठनों और ट्रस्ट के बीच होने वाले इस संघर्ष को देखते हुए पुलिस ने अभी से कड़े बंदोबस्त भी कर दिए हैं। क्या टूटेगी 400 साल पुरानी परंपरा? क्या महिलाओं को मिलेगा शनि शिंगणापुर में पूजा का हक? परंपरा के नाम पर क्यों रहे महिलाएं हक से वंचित? मंदिर प्रशासन कैसे रोकेगा महिलाओं की लड़ाई को? ये वो तस्वीर है जिसके बाद परंपरा बनाम हक की लड़ाई का शंखनाद हो गया। 400 साल से जारी परंपरा को धता बताकर एक महिला ने शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भगृह में कदम क्या रखे, पूजा क्या की, इस पर हंगामा शुरू हो गया। वो भगवान, वो ईश्वर जिन्हें समदर्शी कहा जाता है, जो दुनिया की हर चीज को समान नजर से देखते हैं, जिनके बारे में पंडितों तक का दावा है कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते, उनके पहरेदारों ने इस पर हाय तौबा शुरू कर दी। परंपरा टूटने पर छाती पीटी जाने लगी। सुरक्षा में लगे जवानों पर कार्रवाई की गाज गिरा दी गई। शनि शिंगणापुर के गर्भगृह की पहरेदारी और सख्त कर दी गई। इसी सख्ती के बाद महिलाओं के एक तबके ने इसे चुनौती देने का मन बना लिया। 400 साल की परंपरा, उन्हें 400 साल की बेड़ियां लगने लगी और फिर हो गया सिंहनाद। बेड़ियां तोड़ने के लिए शंखनाद। परंतु त्यांना सांगितलं की आपण आपलं काम करा, आम्ही आमचं काम करणार आहोत। हा ऐतिहासिक निर्णय 26 जानेवारीला महिलांच्या बाबतीत होणार आहे आणि राज्यभरातून हजारो महिला या आंदोलनाला येतील, सहभागी होतील आणि शनी चौतऱ्यावर जाऊन दर्शन घेतील। हे आमच्या भूमाता ब्रिगेडच्या वतीनं त्या दिवशी करण्यात येईल। तृप्ति देसाई उसी भूमाता ब्रिगेड की सदस्य हैं जिसने शनि शिंगणापुर की कथित रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ने का ऐलान किया है। भूमाता ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि 400 साल पुरानी परंपरा के खिलाफ 400 महिलाएं सामने आएंगी। 400 महिलाएं शनि शिंगणापुर मंदिर में एक साथ प्रवेश करेंगी। शनि मंदिर में प्रवेश कर ये महिलाएं शनिदेव की पूजा और तेल से अभिषेक करेंगी। इसके लिए 26 जनवरी की तारीख तय की गई है। 26 जनवरी की तारीख के जरिए भूमाता ब्रिगेड एक संकेत और संदेश देना चाहती है। वो ये कि महिलाएं गणतंत्र दिवस पर नई आजादी का सिंहनाद करने वाली हैं। परंपरा तोड़ने की जिद के सामने परंपरा को कायम रखने वाली जमात है। भूमाता ब्रिगेड के ऐलान के बाद मंदिर प्रबंधन के कान खड़े हो गए। फिर तो उनकी सोच से मिलने वाले तमाम संगठन, मंदिर प्रशासन, सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति एक हो गए। इन संगठनों ने भूमाता ब्रिगेड को हर हाल में रोकने का ऐलान कर दिया है। ब्रिगेड के सदस्यों को रोकने के लिए महिलाओं की मानव दीवार बनाई जाएगी। मानव श्रृंखला से बनी दीवार में 2000 महिलाएं हिस्सा लेंगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि हिंदू परंपरा को बनाए रखने के लिए किसी भी महिला को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। खूप आनंद वाटतो की हे महिलांना चान्स पाहिजे नव्हता, कारण की हे महिलांना देवस्थानमध्ये काय चालू वगैरे हे महिलांना पोहोचत नव्हतं, पण आता इथून अध्यक्ष हे महिलांना पद भेटल्यामुळे हे महिलांना सगळीकडे पोहोचवू शकते। मी महिलांना वरती चौतऱ्यावरती जाऊन देणार नाही। दोनों पक्षों के रुख को देखते हुए टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस को इलाके में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खौफ सताने लगा है। यही वजह है कि पुलिस ने भूमाता ब्रिगेड से आंदोलन वापस लेने की गुजारिश भी की थी, लेकिन मंदिर में प्रवेश के अपने फैसले से महिला ब्रिगेड पीछे हटने को तैयार नहीं। 26 जनवरी को शनि शिंगणापुर में जो कुछ भी हो, लेकिन इसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ती रहेगी, ये तय है। शनि शिंगणापुर से साहेब राव कोकणे के साथ मुंबई ब्यूरो IBN 7। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 400 साल पुरानी परंपरा टूटेगी? शनि शिंगणापुर पर सिंहनाद, परंपरा के खिलाफ शंखनाद, यही है आज का मुद्दा। आस्था पर परंपरा और हक की इस लड़ाई से कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले ये सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या कानून, संविधान और नागरिक अधिकार से ऊपर है परंपरा? क्या लैंगिक आधार पर मंदिरों में प्रवेश को रोका जा सकता है? तीसरा सवाल, क्या मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का फैसला भेदभाव नहीं बढ़ाता? मंदिर विवाद में भूमाता ब्रिगेड के बजाय पुलिस को मंदिर प्रशासन पर सख्त नहीं होना चाहिए? मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक पर क्यों रुख साफ नहीं करती है सरकारें? ये भी एक बहुत अहम बात है, क्योंकि इसे धार्मिक आस्था का मसला बताया जाता है और इस पर ज्यादा कहा नहीं जाता, ज्यादा बात नहीं की जाती है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ये सारे सवाल बेहद जायज हैं और जरूरत इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने की है, इनके जवाब तलाशने की है। इसीलिए आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं।
पुणे से भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई हमारे साथ जुड़ रही हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर के ट्रस्टी सायाराम बनकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से धर्म उपदेशक एच.एस. रावत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टेरो कार्ड रीडर आरती राजदान हमारे साथ जुड़ रही हैं। चंडीगढ़ से ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब। साथ ही साथ फोन लाइन पर हमारे साथ पंजाब के मोगा से वो छात्रा भी जुड़ेंगी जिन्होंने हैप्पी टू ब्लीड कैंपेन की शुरुआत की थी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। तो हम निकिता जो हैं उनसे भी बात करेंगे। निकिता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा उन लोगों के साथ जो कि इस परंपरा को, जैसा कि अभी तक मुझे अंदाजा हुआ है बातचीत से, सही करार देते हैं। रावत साहब, शुरुआत आपसे। इस परंपरा को टूटना क्यों नहीं चाहिए? देखिए प्रवीण जी, ऐसा होता है कि भारत भूमि देव भूमि है और इसमें हमेशा भगवानों ने हमेशा अवतार लिए हैं और उन्होंने हमारे इस देश के लिए कुछ परंपराएं बनाई थी। अगर कोई भी व्यक्ति यानी पुरुष या स्त्री उन परंपराओं को तोड़ती है तो उनको कहीं ना कहीं श्राप का भागी बनना पड़ता है। गंगा ने हमेशा, वो उनकी पुत्री थी ब्रह्मा जी की, और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उनको श्राप के तौर पर आना पड़ा। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, लक्ष्मण की बात को नहीं माना तो उनको श्राप भोगना पड़ा। इस प्रकार से द्रौपदी कुंती ने भी दुर्वासा ऋषि की बात को नहीं माना तो श्राप भोगना पड़ा। यहां पर बात यह नहीं है कि महिला प्रवेश ना कर सकें, प्रवेश उनको इजाजत है पूजा की, लेकिन जो गर्भगृह होता है वहां पर नहीं करना चाहिए। अगर ये करती हैं तो उस पीरियड में ऐसी जगह पर नहीं किया जाए, क्योंकि अशुद्धि या नेगेटिव ऊर्जा का जब विसर्जन होता है, मासिक धर्म होता है, उस समय हमारे यहां पर कुछ पवित्र नियम बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ये उनको फॉलो नहीं करती हैं तो हमारी जो देव परंपरा है उसका निश्चित तौर पर विनाश होगा और पाप की भागी फिर यही बनेगी। पूरे पैनल की हमें पहले एक राय मिल जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, क्या ऐसी परंपराओं को तोड़ने का समय आ गया है? टूटना चाहिए इस 400 साल पुरानी परंपरा को? देखिए, भारत भावनाओं का देश है, आस्थाओं का देश है और परंपराओं का भी देश है। किसी भी परंपरा को इसलिए स्थापित जब शुरू में किया जाता है, बाद में वो परंपरा बन जाती है। कोई भी नियम इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ भक्तों की श्रद्धा, भक्तों की आस्था और मंदिर का जो प्रबंधन है उसमें एक आपस में सामंजस्य बना रहे और सुविधा और उनको सहूलियत भी होती रहे और किसी भी भक्त की आस्था खंडित ना हो। लेकिन जब कोई भी परंपरा उससे ऐसा लगने लगे कि वो प्रासंगिक ना रह गई हो तो उसमें परिवर्तन कर देना धर्म के हित में ही है। परंपराओं का तोड़ना, परंपराओं को या परंपराओं का निर्वहन करना, दो बातें हैं। लेकिन मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि जब ऐसा लगे कि ये परंपरा प्रासंगिक नहीं रह गई है तो उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। ऐसे ही स्त्रियों का जहां तक सवाल है तो ये वो देश है जिसका हर एक शास्त्र, हर एक पुराण, हर उपनिषद, हर धर्म ग्रंथ यह उद्घोषणा करता है कि यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिना स्त्री के धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, भगवान राम सीता के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो जब ये सब चीजें हैं तो शनि मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, उसमें यदि स्त्री प्रवेश निषेध किया जाता है तो ये धर्म के नाम पर घोर अधर्म है, पाखंड है, इसको बदलना चाहिए। नारी की पूजा के बारे में आज नहीं तब भी कहा जाता था जब ये परंपरा बनी होगी, तो ऐसा नहीं है कि आज ये चीज जो है वो अप्रासंगिक दिखाई देती है या ऐसा लगता है कि जी हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है कि जब मासिक धर्म स्त्री को होता है उस समय पूजा वर्जित बताई गई है। और आप कल के पीठाधीश्वर हैं और विद्वान आदमी हैं, आप शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं। क्या कोई भी स्त्री घर के अंदर मासिक धर्म के टाइम पर पूजा करती है? मैं उस पूजा का विरोध नहीं करता, पूजा करिए, लेकिन उस समय पर उस गर्भगृह में जाना वो गलत है। मैं वो कहना चाह रहा था आपसे। रावत जी, मैं मानता हूं कि स्त्री और पुरुष ठीक। रावत जी, अभी आपने 2-3 उदाहरण दिए थे कि अगर ब्रह्मा जी के आदेश का उल्लंघन गंगा ना करती, दूसरा सीता अगर लक्ष्मण की बात ना मानती, तो माफ करना, अगर सीता ने लक्ष्मण की बात उल्लंघन की और उनका अपहरण किया गया तभी तो रावण का वध हुआ। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ हमारा शास्त्र ये कहता है, इसमें बड़ा विरोधाभास है। इस पे ना जाते हुए मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरा अपना मत है। रावत जी, मैंने आपकी बात सुनी। रावत जी, मैंने आपकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी। आपके अंदर समस्या, रावत जी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रमोद जी, अरे ज्योतिष आचार्य महाराज, मेरी आपसे निवेदन है,
आपने जो बात कही मैंने सुनी, मेरी बात थोड़ा मैं कह रहा हूं आप जैसे विद्वान आदमियों ने ये परंपराएं बनी है, आज आप इन परंपराओं का या तो वैज्ञानिक रहस्य बताइए मुझे। हाँ, मैं बताना आप लोगों ने तो बनाई है परंपरा। ये आप जैसे अप्रासंगिक क्यों है? परंपरा बनाई है। एक मिनट रुकिए रावत साहब, अप्रासंगिक क्यों है आज? देखिए, स्त्री के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये मैं मानता नहीं, भी आज हूं। ऐसा क्या बदला? एक ये तो पहले सेकंड। भी ये आपने बात कह दी ऑलरेडी। ओके, मैंने इस पर नहीं, यही प्रश्न सुनिए, किया। नहीं, ये 400 साल पहले भी यही बात थी। हमारे देश की आज की परंपरा नहीं है कि स्त्री को पूजा जी, जाए। जी, जी। और ये आपने जो श्लोक कहा ये भी नया नहीं है, ये भी बहुत पुराना है। और जिस समय परंपरा बनी होगी तब भी यही माना जाता होगा। अभी आज आप प्रासंगिक क्यों हो गई? अभी आज इसलिए आप प्रासंगिक हैं क्योंकि कुछ महिलाओं ने भगवान का दर्शन करने के, शनिदेव का दर्शन करने के लिए, शनिदेव की पूजा करने के लिए इच्छा व्यक्त की है। उनकी भावना है, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है। तो कोई भी परंपरा की आड़ लेकर के उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता सायाराम जी, है। क्या 21वीं सदी के अंदर, क्या 21वीं सदी में हम भारत को ले जाना चाहते हैं और वहां ये कहें कि यहाँ मंदिर के अंदर ये जाएगा, ये नहीं जाएगा? एक मिनट रुक जाइए रावत जी, एक एक करके। ये कौन सा धर्म है? एक मिनट रुकिए रावत साहब, पैनल पे एक मिनट रावत साहब, ऐसे नहीं। रावत साहब रुकिए, रावत साहब ऐसे नहीं, ऐसे डिस्कशन नहीं। आप मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं। ऐसे डिस्कशन नहीं हो पाएगा। पैनल पर और भी लोग हैं, उनको बोलने दीजिए। सायाराम जी मंदिर की तरफ से ऑथेंटिक रूप से बात रखने वाले आदमी हैं। सायाराम जी, लड़कियां लड़कों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तरक्की की राह में, देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। समय बहुत बदल गया है, क्या इन परंपराओं को तोड़ने का वक्त नहीं आ गया? देखिए, ये जो अपनी अभी बातें चल रही है, तो मेरे ओर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, तो उसमें आर्टिकल नंबर 25 और 26 में सब धर्मों को राइट टू रिलीजन, राइट टू वर्शिप, ये हक दिया है। अभी आप सिर्फ शनि शिंगणापुर का जो आपने जो विषय खुला किया है, तो मेरा मानना यही कि ये तो अच्छा है कि पूर्व परंपरा से महिलाओं को आदर करना चाहिए। इसमें जो लक्ष्मी माता है वो लक्ष्मी धन देती है, इसमें जो अन्नपूर्ण माता है वो अन्न देती है, इसमें जो सरस्वती माता है वो ज्ञान देती है। तो जो महिला है उनके हिसाब से ही हम आदर करते हैं, पुराने तौर से आदर करना हमारा मानना है। लेकिन राइट टू रिलीजन ये ऐसा आर्टिकल है, इसमें हर धर्म के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से वर्शिप करना चाहिए। ये हक तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है संविधान के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। मंदिर धार्मिक आधार पर तो प्रवेश पर पाबंदी लगा सकते हैं, लैंगिक आधार पर नहीं। नहीं, ये तो ऐसा है, राइट टू वर्शिप, दिस आर द ट्रेडिशंस ऑफ दैट मंदिर, जो आप रूढ़ी परंपरा किसी तौर से बदल नहीं सकते, ऐसा है। तो प्रवीण जी, ट्रेडिशन, रूढ़ी और परंपरा से लॉ चलता है। मैं कुछ बात कह रहा हूं। पहला नहीं आता, लॉ पहले नहीं आता, रूढ़ी और परंपरा से लॉ बनता है। ठीक है। और हर धर्म को ठीक है। तृप्ति देसाई भी हमारे साथ मौजूद है, भूमाता ब्रिगेड की प्रेसिडेंट। हम आपको बता दें ये वही ब्रिगेड है। एक मिनट राजकुमार जी, एक एक करके मैं आऊंगा, सब लोगों को अपना बोलने का मौका मिलेगा। तृप्ति, अभी आपने सुना सायाराम जी ने बहुत सही तरीके से अपनी बात, नहीं मेरी बात को अभी जो प्रमोद जी ने कहा है। एक मिनट राजकुमार जी, ये क्या तरीका हुआ? मैं आऊंगा ना आपके पास। राजकुमार जी, ये क्या तरीका हुआ? एक मिनट रुकिए ना, गलत बातें कही है इन्होंने। एक मिनट रुक जाइए ना, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप जो बात कहें वो सही, आप झूठ बोले हैं वो सच। अभी आप देखिए, ये आप अपना पैनल डिस्कशन अलग शुरू कर लेते हैं। सायाराम जी ने एक बात कही है, तृप्ति वहां पर 400 लोगों को लेकर जा रही है। जरा मुझे दोनों पक्ष तो समझने दीजिए, आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा पूरा। तृप्ति, ये बताइए कि अभी सायाराम जी कह रहे हैं अचानक से परंपरा तोड़ने के लिए 400 लोग लेकर जाएंगे, वहां पर एक माहौल भी खराब हो गया, और हम देख रहे हैं महिलाएं ही कह रही हैं कि वो आपको रोकेंगी। ये इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है? क्या जरूरत पड़ी इसकी? महिलाओं को जो है ये बोल रहे हैं कि 400 साल की ये परंपरा है, लेकिन 400 साल की परंपरा नहीं। मैं भी छोटी थी ना, तब हम जब घर वालों की जब उनके यहाँ से गए थे, तो हम खुद शनि भगवान के दर्शन प्लेटफॉर्म पे जाके लिए हुए हैं। तो इन्होंने अचानक बंद किए हुए ये परंपरा है। और जब परंपरा और प्रथा
ये जो प्रथा रहती है तो प्रथा का जो उल्लेख है वो किसी भी वेद या उपनिषद में होना चाहिए। कहीं भी नहीं है। गांव वालों की दादागिरी है। और संविधान में जो हमें अधिकार दिया है स्त्री पुरुष समानता का, वो राज्य घटना इनको मतलब मान्य नहीं है क्या? ये सयाराम बनकर जी और देवस्थान ट्रस्ट बताए। राज्य घटना किसी को अगर मान्य नहीं है तो हमें वो रोक सकते हैं। अच्छा, बड़ा तो हम शास्त्रों के जानकार हैं राजकुमार शास्त्री, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन सयाराम जी ये परंपरा है, कब से है? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? किसने बनाई ये परंपरा? नहीं, यहाँ तो 4 साधुओं का समाधि है और इसलिए यहाँ मानना है कि 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है और शनि ये उग्र ग्रह है और इसका जो है तो जो पूजा अर्चा करता है वो सालों बरस पुराना आया है। इसलिए तृप्ति जो बोलती है, तृप्ति मैडम आप जरा संविधान को पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन 25 एंड 26 दैट इज फॉर राइट टू वर्शिप, राइट टू रिलीजन। एक कोई भी बदल नहीं सकता, नहीं तो हम सब धर्म। आपसे प्रश्न ये किया है उन्होंने कि ये परंपरा कब बनी, किसने बनाई, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? कैसे साबित करेंगे कि ये परंपरा 400 साल पुरानी है? रूढ़ी और परंपरा ये जैसी पूजा चलती है, जैसे लोग उस वक्त के उसमें चलते हैं, उसी हिसाब से रूढ़ी परंपरा चलती। ये ऐसा नहीं कि 10 दिन हो गए, 2 महीना हो गया और ये परंपरा भी आ गई। ये तो सालों बरस पुराना आने वाली जो है उसको परंपरा बोलते हैं, उसको रूढ़ी बोलते हैं, जो हर मानते हैं। अभी ये 400 महिला। हाँ हेलो, हाँ तृप्ति बोलिए। हाँ, महिलाएं वहां पे जाती है, इसके मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। मैं जब अभी राज्य में ये सब घूम रही थी तब महिलाओं ने बोला कि हम गए थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं और बुमरंग कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम वहां पे उनको पुरुष को भी नहीं जाते, महिलाओं को भी नहीं जाने देते। तो 11,111 रुपए भर के वहां पे पुरुष जाते हैं ना, तो मैं भी 11,000 भर के महिलाएं क्यों नहीं जा सकते? ये जो कर रही है महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। जो ट्रस्ट है वो महिलाओं का अपमानित कर रही है। हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। मत बनिए आप। मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कन्याओं की पूजा होती है। आप 10 साल की थी जा सकती थी, लेकिन इस समय अलाउ नहीं। क्यों पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मासिक धर्म में आपके साथ 400 लेडीज जाएंगी और 400 लेडीज में पता नहीं कितनी रावत साहब एक मंदिर पवित्र होता है। मासिक धर्म में हम शनि के भक्त है, शनि का पवित्र कैसे रखना है हमें अच्छी तरह पता है, इसलिए हम मासिक धर्म में नहीं जाना चाहिए, ये हमें पता है। आपने सिखाने की हमें जो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मासिक धर्म में जाना नहीं है, हमें अच्छी तरह पता है। ये किसी ने जेंट्स में बताने की जरूरत नहीं है। हमें महिलाओं से ज्यादा रावत जी को पता है। हम भगवान को महिलाओं से ज्यादा रावत जी को पता है। जानती है ये बहस को कहां ले महिलाएं आए हैं? जानती है। नहीं, आप शनिदेव का भी जो जन्म हुआ है वो उनके माँ की कोख से ही हुआ है ना। ठीक है, हर रोज महिलाओं ने बनाया हुआ। अच्छा एक मिनट रावत साहब, हाँ ये रावत साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और निकिता आजाद भी मेरे साथ मौजूद है। हैप्पी टू ब्लीड जैसा कैंपेन उन्होंने चलाया है। निकिता, ये महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर बहुत बहस चलती रहती है और ये एक मंदिर की कहानी नहीं है, ऐसे कई मंदिर हैं इस देश में जहां पर ये कहा जाता है पूजा को वर्जित माना जाता है। आपके क्या अनुभव रहे हैं और कुदरत, महिलाओं के अधिकार और आस्था, इनको कैसे जोड़ेंगे तीनों चीजों को? वैसे सिर्फ एक धर्म का मसला नहीं है, हमें एक धर्म तक ना सीमित करके सारे धर्मों में ओवरऑल समाज में देखें तो ज्यादा दिखता है। जैसे पंजाब में भी सिख धर्म के होते हुए भी बहुत जगह ऐसा है, हालांकि धर्म नहीं कहता है कि मासिक धर्म आए तो आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते, पर फिर भी प्रैक्टिस में बहुत चीजें इस तरह देखने को मिलती हैं कि औरतें नहीं जाती हैं। तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की तरह ऑपरेट करती है ये सोसाइटी में। ये हर धर्म में ऑपरेट कर रही है और मासिक धर्म के साथ एक प्यूरिटी का कंसेप्ट जोड़ा जाता है ताकि औरत के अंदर एक इंफीरियरिटी की फीलिंग क्रिएट की जा सके कि तुम सब्जुगेटेड हो, इंफीरियर हो। एक हीन भावना जो है उसके अंदर बहुत छोटी उम्र से डेवलप की जाती है ताकि वो खुद को सब्जुगेटेड फील करे, मर्द के सामने समर्पित करे। तो इतने सालों से चला आ रहा है, वो सिर्फ पितृसत्ता की एक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए ये लॉजिक दिए जा रहे हैं जिनके पीछे कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। राजकुमार शास्त्री जी, कहाँ ऐसा जिक्र मिलता है जो जैसा अभी सवाल तृप्ति ने भी किया कि ये तो महिलाएं खुद समझ रही हैं, खुद हमसे आपसे ज्यादा जानती हैं और उन्हें पता है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये रूल और उसूल किसने बना दिए, कहाँ पे लिखा है ये? देखिए प्रवीण जी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में लिखा है कि लोक रूढ़िर गरीयसी। ये जो परंपराएं हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं
और ये शास्त्र की विधि से भी ज्यादा परंपराओं का निर्वाह करना आवश्यक होता है। ये परंपराएं किसकी हैं? ये ऋषियों की बनाई हुई हैं। और ऋषि कौन है? कि ऋषयो मंत्र द्रष्टारा। ऋषि वो हैं जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया है। ये जो शनि सिंगणापुर की कहानी है, ये यहाँ जितने आपके पैनल में बैठे एक भी नहीं जानते, ABCD भी नहीं मालूम इनको, ना ही इन्होंने किसी शास्त्र का अध्ययन किया। जो मन में आता, जो दिमाग में आता, वो बोलते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद में शनि के चरित्र का वर्णन है। वहां पर शनि की धर्म पत्नी ने अरे आप चुप हो जाइए, आपको कुछ नहीं पता है, आपने एक पुस्तक पढ़ी नहीं, आप चुप हो जाइए। देखिए भागवत जी में वर्णन है कि शनि की पत्नी ने, जब भगवान कृष्ण की उपासना में भगवान शनिदेव तल्लीन थे और उनकी पत्नी जब शनिदेव के सामने आती है और शनिदेव ने उठ करके अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगा कि मेरी धर्म पत्नी कब आई, तो उस समय आकर के शनि की पत्नी ने उनको शाप दे दिया कि आज के बाद जहां कहीं भी शिला रूप में आपकी स्थापना होगी, वहां पर आपकी पूजा स्त्रियां नहीं करेंगी। और शिव पुराण में वर्णन आता है कि माता पार्वती ने जिस दिन भगवान शनिदेव का पूजन किया, उसी दिन भगवान गणपति का सिर छेदन हुआ। तो इस प्रकार से अगर कोई महिलाएं जाकर उस परंपरा का उल्लंघन करती हैं तो उसमें उस स्थान का मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे कई महिलाओं के लिए बड़ी लिस्ट है। इनफैक्ट मैं अभी हाल ही में मैं उत्तराखंड के कुछ मंदिरों में गया, वहां पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है महिलाओं का प्रवेश निषेध है। तो ये किसी एक मंदिर की कहानी नहीं है, बहुत सारे मंदिरों की कहानी है। अब जितनी कहानियां यहां हैं उनके पीछे उतनी कथाएं भी निकल कर आएंगी क्या? बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाओं के प्रवेश पर ये जो वर्जना है इसको खत्म करने की जरूरत है, परंपरा तोड़ने की जरूरत है। देश में कई मंदिर हैं जहां महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। प्रवेश से रोका जाना जायज या नाजायज, इस पर हमारी चर्चा बहस जारी है। लेकिन अब हम आपको भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की महिलाओं की राय सुनवाते हैं। मंदिरों में प्रवेश पर क्या या प्रवेश वर्जित कर देने पर क्या कहना है मथुरा की इन महिलाओं का, आप भी सुनिए। जब हम आज इक्वलिटी की बात करते हैं तो इन छोटी सोचों में पढ़ने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। आज लड़की सब कुछ कर रही है लेडीज़, तो एक छोटे से बात पे भगवान तो सबके लिए हैं, पूजा सब करते हैं और ईश्वर ने कभी खुद को किसी लिंग भेद से नहीं बांटा। धर्म है, सबका धर्म है, ईश्वर सबके होते हैं, हमारी भी कोई मन्नत होती है। लड़कियों को कम समझते हैं, बहुत बड़ी गलती करती हैं, क्योंकि लड़कियां जब अपने पे आती हैं तो लड़कियों हर किसी को पीछे छोड़ देती हैं। और ये जो कहा है शनि मंदिर में चढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियां हर कहीं जा सकती हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारा देश ऐसा नहीं है जहाँ पर लड़कियों पर कंट्रोल हो, वो खुल के जियो, अपने मन की करो। ये हंगामा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी आज के टाइम में, जैसे कल्पना चावला ने भी इतनी हायर पोजीशन हमारे देश में हासिल की है। अगर हम इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर इन सब में उलझ जाएंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? लेडी कुली भी है आजकल, जब वो इतना सब कुछ कर सकती हैं, जेंट्स के बराबर आ सकती हैं, तो फिर वो भगवान को टच क्यों नहीं कर सकती हैं? उन्हें करना चाहिए, ये विवाद नहीं होना चाहिए। बोलते हैं कि ये भगवान की पूजा मत करो, उसकी मत करो, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि सारी लड़कियां हर भगवान को मानती, पूजा करती हैं और करनी भी चाहिए, और उन्हें आगे हमें उसको बंद करना चाहिए। भगवान की नजर में दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरती, आपको अब मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। समय बदलता चला जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मान्यताएं भी हैं, रूढ़ियां भी हैं। कई महिलाएं हैं जो महिलाओं के प्रवेश का विरोध भी कर रही हैं, हम ये भी देख रहे हैं। आप क्या कहेंगी? मैं तृप्ति जी की पूरी समर्थन करती हूं और मैं ये मानती हूं कि बदलाव के अलावा हर चीज बदलती है। तो ये जो परंपरा एक बनी थी, ये उन दिनों में बनी थी जब औरतों को सैनिटेशन फैसिलिटीज बराबर नहीं थी, जब कि पैड्स, टैम्पॉन्स ये सब अवेलेबल नहीं थे। तो शायद एक मेस होना, एक गंदगी होना प्रोबेबिलिटी थी उसकी ज़्यादा। लेकिन आज तो हर टाइप की सैनिटेशन फैसिलिटी है, हर टाइप की हाइजीन है, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? जी महिलाएं महाभारत के टाइम से और द्वापर के टाइम से और त्रेता के टाइम से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रही हैं। इतने सालों की ज्ञाता थी कुंती, इतने सालों से मर्दों ने औरतों की दमन की है और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के अधिकारों में कहीं कमी रही है। और ये शराब, जैसे ये बोल रहे थे, शराब का डर है, इस डर है, ये डर है, वो डर है, उसके द्वारा
हमेशा औरतों को नीचे रखा गया है। मैं समझती हूँ कि जो तृप्ति जी कर रही है बिल्कुल गलत बात है। आप आरती जी गलत बोल रही हैं। औरतों का दर्जा हमारे धर्म में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी भी व्यास गद्दी पे बैठने वाली हमारी साध्वी हैं, एक बार उनका अनुसरण करिए, उनसे जाकर के पूछिए व्यास गद्दी पे जब वो बैठती हैं तो व्यास गद्दी पर पीरियड मासिक धर्म के टाइम पर वर्जित होता है, नहीं तो व्यास गद्दी पे वो बैठ नहीं सकती है। इनको कोई आजकल शास्त्र का बहुत ज्ञान सारी नहीं है, आजकल बहुत ये सारी केवल महिलाएं अपने हमारे मन से सामने बोल रही हैं। व्यास गद्दी पे बैठती हैं। आप इनको ये नहीं मालूम कि शनि का मतलब क्या होता है। शनि शनि चरती, शनि का मतलब होता है जो धीरे धीरे चलता है। अब देखिए शनि तमो ग्रह होता है, पापक ग्रह होता है, और शास्त्रों में चूंकि मंत्र का उच्चारण शास्त्री जी आपने एक कथा नाभि से होता है, शास्त्री जी आपने एक नाभि कथा पर बताई, जोर ना पड़े, इसलिए स्त्रियों को मंत्र उच्चारण करने का अधिकार भी नहीं है। लोगों को आगे करते हैं लाइन में, तो उन मर्दों को क्यों नहीं वर्जित किया जाता है? वो इम्प्योर नहीं है, सिर्फ औरतें इम्प्योर हैं। क्या मतलब है इसका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक मिनट रावत जी, रुक जाइए, रुक जाइए। मालूम नहीं कि उसके पीछे मेडिकल और साइंस का आधार है। जो सिक्योरिटी गार्ड वो प्लेटफॉर्म के बाजू में महिलाओं को वेद मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। सुनिए तो सही मसला क्या है। नहीं है कोई हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं, ये बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मंत्रों का उच्चारण हमेशा नाभि से होता है, और नाभि में बात नहीं कर रहे, बात तो सुन लीजिए, बात क्या कर रहे हैं। स्त्रियों को वेद मंत्र उच्चारण करने का अधिकार नहीं दिया गया। एक मिनट रुक जाइए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं जो सब आप बातें कह रहे हैं। डिसाइड किया कि अधिकार है या नहीं है? एक मिनट सयाराम जी, एक मिनट रुक जाइए तृप्ति। सयाराम जी, शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश, एक मिनट रुकिए तृप्ति, तृप्ति अगर माँ ओम तृप्ति का रुकिए, उच्चारण करे तो बच्चे को भी उसका वो फायदा मिलता है। आरती रुकिए, आरती तो रुकिए। ये किसने कहा कि औरत को मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है? एक मिनट आरती। सयाराम जी, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं, क्यों है? मंत्र पहले तो बोलने का अधिकार अरे है। एक मिनट रावत जी, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? क्यों नहीं है? मैंने उसका अरे एक मिनट रुक जाइए ना, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। तरफ से तो मैंने कहा इसके पीछे शास्त्री जी, साइंस आधार है, शास्त्री जी, मेडिकल शास्त्री जी, ये क्या तरीका हुआ? शास्त्री जी, ये क्या तरीका हुआ? जी शास्त्री जी, एक प्रश्न कर रहा हूं मैं सयाराम जी से, आप लोग आपस में बात किए चले जा रहे हैं। सयाराम जी, मंदिर में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या महिलाओं का मासिक धर्म उसके प्रति जिम्मेदार है, या जो कथाएं राजकुमार जी बता रहे हैं आप लोगों को भी नहीं पता है, वो इसके लिए जिम्मेदार है? वजह आप पहले वजह क्लियर करें। नहीं, यहाँ शनि शिंगणापुर में 400 बरस पुराना ये मंदिर है, और 400 बरस से महिला प्लेटफॉर्म पे जाके दर्शन नहीं करती। ऐसा यहाँ का रूढ़ी और परंपरा है। महिला बीच में जाती थी, 10 साल का गाँव वालों ने बंद किया हुआ है, गाँव वालों ने बंद किया हुआ है। गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, गाँव वालों से पूछिए। अहमदनगर जिले में मेरा प्रश्न है, महिलाएं क्यों नहीं जाती? मुझे बोलने दीजिए। महिलाएं क्यों नहीं जाती सयाराम जी? ये तो रूढ़ी, ये तो परंपरा है जिसको ये श्रद्धा का भाग है। अगर तृप्ति और ये जो श्रद्धा इनको अगर नहीं है तो इनका ये मन का काम है। नहीं, अच्छा मैं ऐसा मानूं आपको, सयाराम जी ऊपर श्रद्धा है, सयाराम जी मैं ऐसा मानूं, तो हमें भगवान सयाराम जी मैं ऐसा मानूं आपको पता नहीं है कि ये परंपरा क्यों है? ऐसा बोल सकते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि ये परंपरा क्यों चल रही है? नहीं नहीं, पता ही नहीं, ये तो रूढ़ी और परंपरा है। हाँ हाँ, आपको नहीं पता ये रूढ़ी क्यों है? और इनको दादागिरी करनी है, उनको ईगो प्रॉब्लम है, उनको महिलाओं को प्रवेश देना ही नहीं है। बोलिए जी, आप वही की महिलाएं आपको रुकेगी। ये ज्यादा बोल के हमें मत कर दीजिए। आप लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं सब, हमें मालूम है आप क्या क्यों कर रही है। अरे कौन सी लोकप्रियता? बंद कीजिए लोकप्रियता। हमें वहाँ पे दर्शन लेना चाहिए। वहाँ की महिलाएं क्या विरोध कर रहे हैं? आप गाँव वाले उनको सिखा रहे हैं। हमारे आंदोलन से एक महिला वहाँ पे ट्रस्ट पे अध्यक्ष हो गई। अरे ये तो क्रांतिकारी निर्णय हो गया। तो आप भगवान के यहाँ महिलाओं को छोड़िए ना फिर, क्योंकि आज तक कोई भी विश्वस्त महिला नहीं थी। ये प्रथा आपने क्यों तोड़ दी? ये प्रथा तोड़ दी तो ये प्रथा भी तोड़ दीजिए ना। आपको जो प्रथा लगेगी आप तोड़ेंगे, आपको जो नहीं लगेगा वो नहीं तोड़ेंगे। ये दादागिरी क्यों? ये इसका जवाब दीजिए। महिलाएं, ठीक है तृप्ति, इस बात का जवाब, इस बात का जवाब लीजिए। हाँ सयाराम जी, आपने महिला को अध्यक्ष बनाया, परंपरा तोड़ी, तो महिलाओं के जाने की परंपरा क्यों नहीं तोड़ सकते? नहीं नहीं नहीं, ये तो साफ बोलिए। यहाँ जो ट्रस्ट है, इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट। मैंने भी ये और यहाँ जो काम चलता है ये पब्लिक ट्रस्ट है। एक मिनट, आप प्रवीण सर, हम 20 दिसंबर को जब गए थे उनको बोला था 8 दिन में आप महिला प्रवेश कीजिए और महिला ट्रस्टी वहाँ पे होनी चाहिए।
हाँ, तृप्ति जी, एक जो मिनट, तरीका आपका यहाँ- आक्रामक है उससे मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर भक्ति है। ये भक्ति का रूप नहीं होता, शनि की पूजा का ये तरीका श्रद्धा नहीं का होता। भाग है। आपका जो श्रद्धा विरोध का करती भाग है है। उससे राजनीति अभी झलकती है आज शनिवार और इसमें है, पूजा भाव आज नहीं है। शनिवार आप है, एक राजनीति मेरा करना उपवास चाहती है, हैं मैं और कुछ अभी भी- महिलाओं को अभी भी बरगला रही शनि- हैं आप- और ये आप मंदिर अभी की भी परंपरा शनि- को नुकसान आप कर रही हैं। शनि गलत है ये। आपका जो तरीका है बात करने का वो धार्मिक नहीं है। आप कम से कम धर्म की शरण में जाइए और जो स्त्री यहाँ हैं, जो साध्वी हैं, उनसे जाकर के दीक्षा लीजिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा इन चीजों का। आप तो राजनीति कर रही है धर्म के नाम पर। ठीक है, हाँ, बताइए मैं तो क्या बोलना आध्यात्मिक कुटुंब से हूँ, मुझे क्या आध्यात्मिक करना है आध्यात्मिक वो मुझे होने पता के है। कारण आपका जो मैं वे ऑफ शनि भगवान टॉकिंग की है भक्त उसमें हूँ, शालीनता मुझे ही पता नहीं है। है। इतना इसमें तो बस हो लग गया। रहा है कि आप आप राजनीति किसी को को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जो गलत है। आप किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। रावत साहब मैं रुकिए। शनि और भक्त हूँ तृप्ति या नहीं रुकिए, हूँ, आप तृप्ति खुद रुकिए। हाँ, पुणे ठीक में कह रही आइए हैं और देखिए। आप ठीक कह रही हैं, ये कोई तय नहीं कर सकता किसके मन में भक्ति है, नहीं है कोई अंदर। एक मिनट जरा शांत हो जाइए, बोलिए आचार्य जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर सती प्रथा एक परंपरा थी, हजारों साल से चल रही थी, लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ। इस देश के अंदर जो अखाड़ों में साधु बनते थे उन्हें नपुंसक किया जाता था, वो परंपरा में बहुत सी ढील दे दी गई है। ऐसे ही जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो, मैंने जो शुरू में किया था ये कहा था, इस बात का द्योतक है, इस बात के सबूत हैं। अब दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर और हमारे इस धर्म के अंदर संकीर्णता का, देखिए बीच में शास्त्री जी बोल रहे हैं, एक धर्म का नाम है। ये शास्त्री जी जो हैं, राजनेताओं ने राजकुमार बनाया शास्त्री जी, आप चुप रहने के कितनी दक्षिणा लेंगे? हैं। शास्त्री जी चुप रहने की दक्षिणा कितना लेंगे? आप चुप रहने के दक्षिणा कितना लेंगे? आप उस पंडा गैंग के सदस्य हैं जिसकी आस्था धर्म में नहीं है, जिसकी आस्था भगवान में नहीं है। आप उस पंडा गैंग के सदस्य हैं, आपकी आस्था 1100 रुपए 2100 रुपए में है। आप 1100 रुपए 1100 और 2100 रुपए आपकी श्रद्धा और आस्था को दर्शाता है। बस आपका ध्यान धर्म में नहीं है। आपकी वजह से ही धर्म अधर्म की तरफ जा रहा है। आप सनातन धर्म को संकीर्ण करना चाहते हैं, आप सनातन धर्म की व्याख्या गलत करना चाहते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, अगर वो सदस्य हैं, ये आदि शंकर के वाक्य हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आदि शंकर के वाक्य हैं कि अगर लोक विरुद्ध है तो उस परंपरा में अगर शुद्ध है, परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर वहाँ की लोक आप बात परंपरा नहीं करते हैं, आप उस परंपरा के खिलाफ बोल रहे हैं। अपना प्रभुत्व, अपना आधिपत्य दिखाना चाहते हैं। आप भक्तों को डरा करके उनसे पैसे लेना चाहते हैं। में राम बगल में छुरी वाली बात जो कर रहे हैं। आपको सूट करता है उसे आप परंपरा का नाम देते हैं। ऐसी बातें करते हैं आप पंडे हैं, आप बोल रहे हैं, वो आप धर्म नहीं है, धर्म कि महिला आजादी की अगर प्रकृति की आस्था संयम में है तो वह सत्यदेव का दर्शन करेगी। मैं आरती राजदान और तृप्ति की बात का समर्थन करता हूँ। खत्म होनी चाहिए। पहली बात यह है कि महिलाओं को शनि भगवान है, कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पहली बात है मंदिर भगवान का होता है, काली और भैरव एक नया महिलाओं के लिए हानिकारक है। लेकिन आप जैसे लोगों ने काल सर्प योग, यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए किसी हालत में। और आपको जो पैसा देता है उसका वो दोस्त ज्योतिष का विषय है, ज्योतिष का विषय है। मंदिरों में प्रवेश है, हमने नहीं बनाया। बाकी जगह की जो धर्म में कोई नहीं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से कोई नहीं रोक सकता। इस बहस के बीच एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है, जाने से रोका जाता है तो धर्म के नाम पर अधर्म है, ये ढोंग है। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है, बदल देना चाहिए कि बाकी के मंदिरों में हमने देखा है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तृप्ति ने उठाया है। हमने देखा है दिल्ली में कई मंदिरों में महिलाएं पूजा करती हैं, जाती हैं, शनि देव के ऊपर तेल अर्पण करती हैं। हमने कई जगह पर देखा है। तृप्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, अब ये बताइए राजकुमार जी, महिलाएं जाती हैं, शनिदेव का पूजन करती, लेकिन शिला का पूजन नहीं करती। शनि सिंगनापुर में शिला है, मूर्ति का पूजन कर सकती है, शिला का पूजन करने का विरोध हो रहा है। शनि सिंगनापुर से 20 किलोमीटर के दूरी पर मैंने महिलाओं की मीटिंग की थी 2 दिन पहले। वहाँ पे शनि की शिला है और राहुरी में शनि के शिला के ऊपर राजकुमार जी जवाब दीजिए। जहाँ पे मैंने मीटिंग ली, उन्हीं महिलाओं ने मेरे हाथ में तेल दिया और वहाँ पे चढ़ाने के लिए जाने के लिए इतना जिद क्यों कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नारी हट सामने आ रहा है?
3 प्रकार के हठ मनुस्मृति में महाराज मनु ने बतलाया है। उसमें एक राजहट होता है, एक योगी हट होता है, एक नारी हट होता है। नहीं पढ़ी है, यहाँ पर नारी हट हो रहा है, कोई शास्त्र की बात नहीं है, कोई या केवल नारी हट की बात कर रही है तृप्ति देसाई जी। नारी हट की बात कर रही बहुत इंपॉर्टेंट ये चर्चा चल रही है, लेकिन सब लोग इस पर बोलना चाहते हैं और सबके अपने अपने मत पर बरकरार हैं। एक बात तो बहुत साफ है कि देश में बाकी मंदिरों में जब महिलाएं जा रही हैं, शनि की पूजा कर रही हैं, तो एक ही मंदिर में क्या परेशानी है। परंपरा के खिलाफ शंखनाद, और ये कितनी बड़ी बहस है इसका अंदाजा अभी आपको आज का मुद्दा में ही लग गया होगा। हिंदू धर्म को मानने वालों के दिलों में काशी विश्वनाथ का दर्जा बहुत ऊपर है। वाराणसी की महिलाएं मंदिर में प्रवेश पर रोक से जुड़े इस विवाद पर क्या कहती हैं, वो भी सुनिए पहले। महिलाएं शनिदेव को स्पर्श नहीं कर सकती, तो उनके लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगी कि हमारे शास्त्रों में तो स्वयं लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। तो फिर हम इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब महिलाएं अध्यक्ष बन सकती हैं तो फिर वो मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? भगवान के बनाए हुए ट्रेडिशंस नहीं है ये, लोगों ने खुद से अपने कस्टम और बिलीफ पे इन ट्रेडिशंस को बनाया है और इनको अब खत्म कर देना चाहिए। एक टाइम था वैदिक पीरियड जो हम लोग का था, उस टाइम पे तो नारी ही जो हमारा समाज था उसमें फर्स्ट थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे भी पीछे थी। तो कैसे उन्होंने बोला कि महिलाएं उसको छू नहीं सकती, जो तुमको पैदा कर सकती है वो महिला कैसे छू नहीं सकती हैं? महिलाओं के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। आखिर जो भी होता है क्यों पुरुष को ही सब चीज का अधिकार मिला हुआ है कि जो भी करेगा वो पुरुष ही करेगा। आखिर क्यों ऐसा करेगा? जब मंदिर है तो हम लोग तो वहाँ जा सकते हैं। जैसा कि लोग बोल रहे हैं शनि के उग्र प्रभाव का असर महिलाओं पे बुरा ना पड़े, तो वो तो पुरुषों पे भी पड़ सकता है। और रावत साहब, जैसा अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे थे कि, और ये जैसा हमने महिलाओं को भी सुना कि ये ईश्वर ने नहीं बनाई ये परंपराएं। हाँ, बेशक आप लोग जरूर इसको आगे बढ़ा रहे हैं जो ये कहते हैं कि ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है, डराते हैं या इस तरह, जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा। नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी, ऐसा नहीं है। महिलाओं को अधिकार है पूजा करने का, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब महिला मासिक धर्म से होती है तो उस समय नेगेटिव ऊर्जा का वो विसर्जन करती है। जब नेगेटिव ऊर्जा सराउंडिंग में होती है तो उससे पूजा बाधित होती है, उन खाली समय में वर्जित है। हाँ। बाकी तो हम महिलाओं की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं। जब तो एक बात तो साफ हो गई। अच्छा रावत जी बोल रहे हैं आदरणीय रावत जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि महिला तो उस पीरियड में अपवित्र होती है, लेकिन पुरुष कब अपवित्र होता है या पुरुष कभी अपवित्र नहीं होता? पुरुष के लिए धर्म क्या कहता है? देखिए, पुरुष पैदा ही पवित्र हुआ है, महिला तो उस पीरियड में अपवित्र हो गई, और अपवित्र अवस्था में वो घर में फिर क्यों रहती है? वो रसोई में क्यों जाती है? फिर उसे घर से भी निकाल दो। मैं कहना चाहता हूँ स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती। अपवित्र अगर कुछ है तो वो आप लोगों की मानसिकता है। मुझे लगता है दर्शन अपवित्र है। वहाँ जी को मालूम होना चाहिए रावत जी, इसको जरा ब्रह्मा जी की पत्नी ने अपवित्र होता है, महिला तो पीरियड में अपवित्र होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं आचार्य जी आपको बताना मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिएगा। ऐसे हैं आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय रावत जी, दोनों किचन में नहीं जाती। अरे वही तो कह रही है निकिता आजाद की स्त्रियों को खुद पता है कब क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग क्यों तय कर रहे हैं? निकिता ने ये भी कहा है अभी, क्यों तय कर रहे हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? ये आप जहाँ तक शास्त्रों की बात है, प्रवीण जी, मैं प्रमोद जी की बात को तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है, परंपराओं को समझने का अधिकार है आपको। हम आपको रोक नहीं रहे हैं। कम से कम परंपराओं को समझो, अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, शांति करो, किसी चीज के वैज्ञानिक प्रयास अपवित्र होती है। का मतलब नहीं होता, हिसाब का मतलब होता है विशेष अधिकार का हनन कर लेना। एक नेचुरल सिस्टम है बॉडी का, उसमें पवित्रता और अपवित्रता कहां से आ गई? परवीन जी, तो क्या पुरुष भी अपवित्र हो गया?
हाथ एक जोड़ने मिनट का भी एक चलिए। वैज्ञानिक अच्छा, रहस्य मुझे है। एक बड़ा पैर महत्वपूर्ण, छूने का भी एक बहुत रहस्य है। महत्वपूर्ण बात रावत जी, एक बहुत ये शास्त्र महत्वपूर्ण, ये रीतियां आप हैं। सबके ऑडियो डिप ये करने विशेष पड़ेंगे मुझे। अधिकार आप देना सबके और ऑडियो विशेष डिप करने अधिकार पड़ेंगे। देना। आप ये सबके दोनों ऑडियो, एक स्त्रियों मिनट के रुक हाथ जाइए में था। शास्त्री जी एक मिनट। अब जरा महत्वपूर्ण प्रश्न, सयाराम जी ये बताइए कि क्या सिर्फ प्रवीण जी आप बोलिए। कुछ दिनों में आप महिलाओं के प्रवेश को वर्जित मानते हैं या महिलाएं जाने ही नहीं देना चाहते? क्योंकि अभी रावत साहब अभी बात दयाराम जी से पूछ रहे हैं, दयाराम जी को कुछ नहीं पता, दयाराम जी को केवल इतना मालूम है कि वहाँ की ये परंपरा है। अरे रोक उन्होंने लगाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं? सयाराम जी आपको कुछ नहीं पता, शास्त्रों के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं। दयाराम जी को केवल इतना मालूम है कि वहाँ 400 साल की पुरानी बोला था पैनल में जो लोग बैठे हैं उनको किसी को ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान के ठेकेदार हैं क्या? ये रावत जी ने बोला था कि जो पैनल में लोग बैठे हैं उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। रावत जी आप ठेकेदार हैं, ये केवल विद्वान लोग हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। दयाराम जी को कुछ नहीं मालूम है, इनको दयाराम जी को कुछ नहीं पता, शास्त्रों को पता है। शास्त्री जी ये क्या बात है? एक मिनट चलते सयाराम जी आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पर? सयाराम जी आप एक रुक जाइए, वो बोल रहे हैं। आप पर ये प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि आपको पता नहीं है कि 400 साल पुरानी रूढ़ी क्यों है, इसलिए ये प्रश्न आप पर उठा है। संस्कृत के 4 श्लोक रटने से ज्ञानी नहीं बन जाता। आप लोग हर पैनलिस्ट को आप बोल रहे हैं कि ज्ञानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए रावत जी, अब आप सबके ऑडियो डिप प्लीज सयाराम जी की बात सुनिए। आप पैनल में लोग बैठे, इनको शनि के बारे में कुछ नहीं पता। इनको पता है शनि एक मैटराइज प्लेनेट है खगोल शास्त्र के अंदर, वो अरबों वर्ष से बना हुआ, उसकी कौन सी माँ हो सकती है? आप ज्योतिष को देखिए। बहुत अच्छा, मैं रावत जी की इस बात का समर्थन से ज्ञानी नहीं होता व्यक्ति। सयाराम जी चलते सयाराम जी ऐसे बात नहीं बोलिए। हाँ, ऐसा है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नरेंद्र दाभोलकर और शालिनी ओक ने 2001 में 2/2001 एक रिट पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया है। उसके पेपर्स मेरे पास है अभी, तो इसमें ये दिखाता हूं मैं आपको। फटाफट इसमें क्या है वो बताइए। बताइए। हाँ, इसमें पिटिशन ऐसा है कि आप सब सुन लो कि इसमें पिटिशन में इन्होंने दिया था कि महिलाओं को मंदिर चौथरे के ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो ये एक्चुअली क्या है कि ये दो कंफ्यूजन है। एक तरफ आप कागज दिखाते हैं, दूसरी तरफ आप 400 साल पुरानी बात करते हैं जब कागज पर कुछ नहीं लिखा जाता था। ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। अब हम देखेंगे कि एक तरफ तृप्ति और बाकी महिलाओं की लड़ाई है, दूसरी तरफ आप लोग हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, ये बहस खत्म नहीं हो सकती। आज का मुद्दा में इतना ही।